Hello everybody, good morning. I am सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम ऐसे योगा का यहाँ पर करेंगे कि जिससे कब्ज़ का समस्या दूर हो सके। अनेकों लोगों को कब्ज़ मीन्स कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। उससे निजात पाने के लिए कुछ 3-4 योगा आप कीजिए, आपको कब्ज़ में बहुत रिलीफ मिलेगा, आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु सिर्फ योगा से ही कब्ज़ की समस्या दूर नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपको अपने खान पान में परिवर्तन लाना ही होगा और दुनिया की जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब में खान पान का महत्व है। यदि आप खान पान पर ध्यान रखें एज़ वेल एज अगर आप ये में जो योगा हम करेंगे, ये योगा करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग जो है आपको बेनिफिट्स होंगे। और कॉन्स्टिपेशन जो है इसके लिए योगा तो है ही, साथ ही साथ आपको चिकनाई खाना कम करना पड़ेगा, तेल कम, घी बिल्कुल कम, दूध भी कम कर सकते हैं यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है। और उसके बाद आप दूसरे चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन कम करें और फाइबरस चीज़ें आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में, जैसे कि फ्रूट्स जो हैं एम्पल क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, सैलड खाइए और घर का बना हुआ दही खाइए। बाज़ार के दही में जो है प्रोटीन बाइंडर मिलाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि बाहर का जो घी और दही है, कहने को तो पैसे खर्च करते हैं लेकिन उससे जो है फ़ायदे नहीं होते हैं। तो योगा करने से पहले मैं पुनः आपको मेरे सभी वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ, वह इसमें भी करूँगा। और ये जो मैं योगा करके दिखाऊंगा, ये आप 10 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों ही इन योगा को कर सकते हैं और आप जो है कॉन्स्टिपेशन से आप जो है बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ योगा ही नहीं, हल्का भोजन और फाइबर युक्त डाइट होना चाहिए। चिकनाई कम करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो लेट मी स्टार्ट। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इसमें जो है जो 60 प्लस हैं या कुछ 40 प्लस या कुछ 20 प्लस के लोगों को भी जो है ठंड के दिनों में मसाज करने में दिक्कत आती है। तो आप मैंने पहले बताया कि आप जो है सरसों के तेल से आप मसाज कीजिए, मसाज बंद कमरे में कर लीजिए और आप रूम हीटर चालू कर लीजिए। जैसे कि देखिए आप मेरे रूम में आपको एक आवाज़ आ रही होगी हल्की सी। तो ये जो है आप कर सकते हैं। तो इसके मसाज करने से क्या होता है कि आपके शरीर का जो सूखापन है स्किन का वो दूर हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको योगा करने में आसानी होगी। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए लेट मी स्टार्ट टुडेज योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो पहला योगा कॉन्स्टिपेशन के लिए है पादहस्तासन, देन मत्स्यासन, उसके बाद हलासन कीजिए आप और धनुरासन कीजिए। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निश्चित रूप से जो है निजात मिलेगा। लेट मी स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, पादहस्तासन, इसकी 3-4 आवृत्ति आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आप आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 5, 10, 15 इतनी सफिशिएंट है। और इसके लिए आप एकदम ऐसे पहले तो सीधे खड़े हो जाना चाहिए, डिस्टेंस पैरों का ज़्यादा भी न रहे और एकदम सटे हुए ना रहें, 6 इंच दूर सीधे खड़े रहें और हाथों को आप जो है ऐसा ऊपर करें 90 डिग्री पर, ये जो है आपकी भुजाएं कानों के बिल्कुल नज़दीक रहें या टच करती रहें। और
अब मैं ये ये हथेलियों को ऐसा भी ऐसा रखें, देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा आप पहले खड़े हों, लंबी सांस लें और धीरे धीरे करना है। जर्क तो आने ही नहीं देना है आपको, किसी भी योगा में जर्क नहीं आने ऐसा। अब आपको नीचे झुकना है, सांस खींच के लंबी सांस लेकर पेट को अंदर करना है, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए और धीरे धीरे आपको कमर के पास से मोड़ना है लाइक। देखिए ये शरीर स्थिर रहे। आप पैरों के अंगूठों को पकड़िए, थोड़ी देर रुकिए, 15 सेकंड, 30 सेकंड भी रुक सकते हैं, 1 मिनट भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे अगेन थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा सांसों को। फिर सांस अगर खींचेंगे तो पेट अंदर जाएगा, आगे झुकने में सहूलियत रहेगी। एंड गो बैंड लाइक दिस। हाथ कानों के पास सटे रहें। अंगूठे पकड़ना था। ये हो गया पाद हस्तासन। मैंने 3 आवृत्ति की, आप 5-10 भी कर सकते हैं। थोड़ी हाई स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। या मैंने जो स्पीड रखी है वो आई थिंक बेटर है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए सेकंड आसन है, बहुत अच्छा आसन है और वो है मत्स्य आसन। इसमें मछली आसन, मछली को मत्स्य कहते हैं, तो मत्स्य आसन हाउ टू डू। ये हमें पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाना आप प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे और मसाज करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। मैं तो किसी भी प्रकार से लगा लेता हूँ, है ना। आप पद्मासन ऐसे लगा लीजिए और बैठ जाइए। ऐसे क्रॉस पकड़ना है और सिर को पीछे से उठा के सेतु बना लीजिए ऐसे। कॉन्स्टिपेशन के लिए सरल, आरामदायक और मिराकुलस है। ये मिराकुलस है। आपका जो है कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। बस सांस आराम से लीजिए, छोड़िए, आराम से लीजिए, छोड़िए। शरीर को इस प्रकार से आप वेंड करें या कि आपको आनंद की अनुभूति हो। कष्ट नहीं होना चाहिए कोई भी आसन करने में, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। इसको आप 30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर सकते। ये हो गया सेकंड कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब तीसरा है, बहुत ही अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और वो है धनुरासन। धनुरासन मीन्स धनुष की तरह जिस आसन को करते हैं, इसकी भी 2 आवृत्ति 3 आवृत्ति आप कर सकते हैं। बीच में रेस्ट लें, नाक से सांस लेना है, शरीर को जो है स्टेबल रखना है। और धनुरासन कैसे करना है, बस ऐसे आप उल्टे लेट जाइए,
पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ना है, हैं जैसे ऐसे लेट कर यहाँ ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए तो धनुरासन लग जाएगा। देखिए जितना हो सके आप पैरों को पीछे खींचिए। यंग लोग तो जो है पंजों को पकड़ के एड़ियों को सिर से लगा लेते हैं। 180 डिग्री बैंड कर लेते हैं अपनी बैक को। इसमें आप ये रिलैक्स हो गए, फिर रिलैक्स, उतना ही स्ट्रेस लेना है जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि परफेक्शन में समय लगेगा। ये हो गया धनुरासन। नाउ वी विल डू हलासन। हलासन के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हल की आकृति बनती है और ये जो है अद्भुत कॉन्स्टिपेशन के लिए अद्भुत और दूसरे अनेक लाभ तो इसके हैं ही कि आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे की झुर्रियाँ कम होंगी, आपके थायराइड पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके इंस्टेंटाइन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, everything will affect. What particularly if you want to procure, you want to cure your constipation, then this is this asan that is known as the halasan must be do. तो let me start हलासन। बहुत बढ़िया है ना। आपको इसमें भी क्या है कि कुछ सावधानियाँ रखना है, जर्क नहीं आना चाहिए और धीरे धीरे आपको पैरों को उठा के और ये जो टो हैं इनको पीछे धरती से लगाना है, लेकिन घुटने ना मुड़े तो अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा घुटने आपके बेंड हो सकते हैं, थोड़ा सा है ना, लेकिन बाद में सीधे हो जाएंगे। और यहाँ जो है नेक पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है और कमर के पास से आप बेंड करेंगे, झुकाएंगे। और ये सब बेंड करना और झुकाना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू विल रिड्यूस योर वेट, इफ़ यू विल ईट द लाइट फूड, फाइबरस फूड, डेफिनेटली you can do better. Let me start हलासन। ओके, तो हलासन कैसे करना है? ऐसे लेट जाइए चित्त, ये हम लेट गए, इनको ऐसे रखना है, ये ऐसे दोनों हाथ यहाँ रहेंगे साइड, है ना, ऐसे। हाथों को ऐसा ही रखना है, हाथों को पीछे नहीं ले जाना है। ओके, अब हमें धीरे धीरे अपने वेरी ग्रेजुअली कमर के पास से धीरे धीरे बेंड करना है। वापिस आ जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार कर सकते हैं, अथवा एक बार ही परफेक्ट कर लीजिए और उसी स्थिति में आप 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट
हल आसान नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ आज का सेशन दिस इज़ एनफ। और साथ में टिप्स हैं कि ये 4 जैसे मैंने आसन बतलाए हैं, इसमें से अगर आपको फर्स्ट आसन के बाद भी अगर थकान लगे शवासन कर लीजिए। 2 आसन के बाद अगर थकान महसूस करें शवासन कर लीजिए बीच में। 3 आसन के बाद थकान लगे शवासन कर लीजिए। और अगर कंटिन्यूएशन में चारों कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन थोड़ा शरीर को आराम देते हुए। ओके, तो फिर होगी किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात। और मैं स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू द यंगस्टर्स ऑफ टुडेज जनरेशन जीजैन कि आप जो है स्वस्थ रहें और अपनी डाइट पर कंट्रोल करें। पिज़्ज़ा, मोमोज, समोसा, कचौड़ी ये कभी महीने में एक आध बार टेस्ट कर लें। व्हाट यू एस्केप फ्रॉम these junk foods. These are highly processed junk food, very harmful for the health. Okay, you look, I am 68-year-old person and doing yoga since 55 years. When I was doing job, I haven't left one day yoga. And so you can do in every circumstances. We are so much busy and we have no time, or we have to go and we are no, nothing is no excuse is accepted. Okay, so do yoga, take care, have a nice day, thank you.